टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का कोरमा। इसके लिए आपको चाहिए 1 kg बीफ का गोश्त। चिकन गोश्त चाहिए आपको, हाफ kg दही, 1 पाव दूध, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, हाफ टी स्पून जावित्री का पाउडर, हाफ टी स्पून जायफल का पाउडर, 3 टेबलस्पून पिसा खोपरा। साथ में हम यूज़ करेंगे 3 बड़ी इलायची, 10-12 दाने काली मिर्च के, 10-12 लौंग के, 10-15 छोटी इलायची, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक और हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे केवड़ा। एक देगची में मैंने हाफ कप जो है वो घी और ऑयल लिया था मिक्स करके, जिसमें हाफ घी था और हाफ ऑयल का, दोनों को मिला के आधा कप जितनी क्वांटिटी थी। और इसमें मैंने 1.5 पाव जितनी जो प्याज है उसको अच्छे से स्लाइस करके फ्राई करना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करने तक इसी में पकाना है। प्याज लाल होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है एक बड़े खुले बर्तन में, ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छे से। जब ये ठंडी हो जाएगी देन इसको दही के साथ हम ब्लेंड करेंगे। अब हम रखेंगे अपना गोश्त फ्राई होने। देगची में जो ऑयल था उसमें थोड़ी सी प्याज है वो हम इसी तरह रहने देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गोश्त को अच्छे से ऑयल के साथ फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला, यानी कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काले मिर्च। गरम मसाले के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब खुशबू निकलने लगेगी देन हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। बीफ हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। आप ये कोरमा घी भी बना सकते हैं, मैंने घी और ऑयल दोनों लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले जितने भी आपको दिखाए थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ खोपरा और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव दूध और खोपरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। उसी गिलास में आपने पानी लेना है। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। मिक्स करके इसको अच्छे से करना है और अब इसको कवर कर देंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए, क्योंकि बीफ है तो गलने में टाइम लगता है। कोरमे की ग्रेवी हमारी अच्छी सी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब जो प्याज लाल की थी उसे ठंडा होने के बाद दही के साथ एक पेस्ट बना लिया है और ये मिक्सचर आपने जो दही का और प्याज का है वो इसमें ऐड करना है। सारा मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसको 15 मिनट्स के लिए कवर कर दूंगी। 15 मिनट के लिए आपने इसे ढक देना जब तक इसका कलर और ऑयल ऊपर आ जाएगा। ढकने के बाद 15 मिनट बाद जब इसे निकालेंगे देन इसमें बाकी मसाले ऐड करें। कोरमे का आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ये कलर आया है, बहुत खूबसूरत सा। अब इसका जो फाइनल है वो मैं आपको बता दूँ। जायफल और जावित्री का जो पाउडर हमने रखा था, हाफ टी स्पून जावित्री और हाफ टी स्पून जायफल, ये सारा इसमें ऐड करेंगे। जूलियन कटिंग में अदरक रखी हुई है वो आप इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जितनी अदरक है वो आपने इसमें अच्छे से मिक्स करनी है। देन हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में केवड़ा 2-3 ड्रॉप्स, यानी समझ लें 1/4 टी स्पून जितना हम इसमें केवड़ा ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं केवड़ा इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और जस्ट 5 मिनट्स के लिए इसको ढक देना है, ताकि जो हमने लास्ट में एडिशन किया है उसकी खुशबू अच्छे से कोरमे में बैठ जाए। 5 मिनट्स बाद इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सा हमारा बीफ कोरमा रेडी है। इसे आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्रेडिशनल स्टाइल में घर के मसालों के साथ तैयार बीफ कोरमा। मज़ीद ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।